सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलात्मने सालोकानां ते लोकानां यद्विद्यतादर्पणाय थे। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, उल्पासनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज आचार्य शिवन सागर महाराज की, तपस्वी समर्षि सन्मति सागर महाराज की, परम पूज आचार्य शिवराज सागर महाराज की, पट्टाचार्य शिव विश्वनाथ सागर महाराज की, आचार्य शिव भव सागर महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की जय। भव्य बंधु, कई लोग कितने जन्मों का बैर बांध लेते हैं, कोई सीमा नहीं। यदि आपने एक दिन का बैर कितने समय तक होता है, देखते हैं अपन लोग कि जहाँ पर सम्य दृष्टि होता है, जब सम्य दृष्टि जीव होता है, उसके लिए कहीं में वो सोचता है हम बैर बांध करके कहाँ जाएंगे, कब उदय में आएगा, कब अपन को उसका बदला चुकाना पड़ेगा। एक बार की बात है, इस सम्य दृष्टि जीव सोचता है कि मैंने कोई पाप कर्म का उदय किया, जब तो मेरे लिए ऐसे पाप कर्म उदय में आ रहे हैं। तो जब गज कुमार मुनि के ऊपर जब गज कुमार की शादी हो जाती है और शादी होते ही उनके कंकण खुल पाते हैं और उनको बैराग हो जाता है, तो वे जंगल को चले जाते हैं। उसका ससुर सोचता है कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, क्या होगा। तो सोचता है क्या होगा, तो वो बैर बांध लेता है। बैर कब उदय में आएगा। साधु जन होते हैं, साधु जन तो अपने उन कर्मों को सोचते हुए मैंने कर्म क्या होगा तभी मैं उदय में आ रहा है। अकेले उस ससुर ने मुझे मैं सोचा कि जो कुछ होगा उनका होगा, सो उन्हें बैराग हो गया। फिर भी नहीं, वो बैर बांध लेता है मेरी बेटी के साथ ऐसा करना है था, शादी क्यों की। अकेले बैरागी को कोई भरोसा नहीं है, कब बैराग हो जाए, कब मोक्ष मार्ग बढ़ जाए। वो धीमे धीमे चले जाते हैं जंगल की ओर, लेकिन दीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं। उदय उसके ससुर सोचता है ये ढोंगी नहीं, दीक्षा ले ली और मेरी बहन का क्या होगा। तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। तो उस पर सोचता है कुछ ना कुछ तो अपन को बलना चुकाना है, करना है। बैर मान लेता है। देखते ही जलती हुई सिगड़ी रख देते हैं गज कुमार मुनि के ऊपर। अकेले बहुत मुनिराज होते हैं, वे तो समता के साथ अपनी समता रखते हैं। उसी पर कर्मों की निजा करके कितने सुगल ध्यान में लीन हो जाते हैं, मोक्ष को पूरा कर लेते हैं। उसने तो बंध बांध लिया है, इसलिए अपन को ऐसे बंधवाना कि कर्म का उदय में आ जाए। सम्य दृष्टि एक ऐसा जीव होता है, वो इन कर्मों को क्षण भर में कितने कर्मों की निजा करके कितनी श्रेणी चढ़ जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान बोलते हैं कभी भी बैर पाप अभिमान छोड़, बैर अपना नहीं करना चाहिए। बैर अभिमान छोड़ नहीं मंगल गावें। तो बैर अपन को किसको उसने बैर बांधा तो क्या होगा, अपन को इसलिए बैर नहीं बांधना। तो आचार्य भगवान बताते हैं कि अपन ने बैर बांध अभिमान का छोड़ नहीं चलना चाहिए। छोड़ने अपराध जीवन में मंगलगान प्रारंभ होना चाहिए। हो सकता है इसलिए कवि ने अपनी भावना वाई है कि बैर पाप अभिमान त्याग, वह हमेशा का त्याग करना चाहिए। और मंगल नए नए विचार अपने जीवन में आना चाहिए, नए नए चिंतन आना चाहिए कि मैंने जो किया वो कुछ भरोसा नहीं है कब उदय में आ जाए, किसको क्या कर जाए। तो आचार्य भगवान बताते हैं नर भाव सफल करूं। अपन ने यदि मनुष्य पाई है
तो इस मनुष्य फल को कैसे सार्थक करूं, कैसे अपन इस जीवन को कैसे ऐसे मत गंवा देना कि जिस प्रकार राई का दाना होता है यदि वो समुद्र में चला जाए तो मिलना मुश्किल होता है। आचार्य बतलाते थे जिस प्रकार सेल होती है यदि समुद्र में चली जाए वो छेद होता है उसमें मुश्किल है कि छेद में चली जाए। इसलिए अपन को मनुष्य पर्याय मिली है, इसको ऐसे मत खो देना। कहाँ कहाँ की अनंता ने कहा कितने समय तक को ले जाएगी, 6 महीने से अधिक चलेगी तो आपकी अनंत बन गई। इसलिए अपन कसाय को भी होश सोच समझ करके अपन को किसी के साथ बयान नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि इस पवित्र भावना भाई है कि संसार कल्याण सूत्रों को विकसित करने वाले पहले अपनी भावना भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इस संसार में कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी रहें, तभी सच्ची भावना होगी, वही अपना सुख का मार्ग मिलता है। कभी सुख मिलने का कोई ये नहीं कह पाए, सुख तो अपने अंतरात्मा में है, सुख किसी को बाहर नहीं मिलता है। सुख देखना तो अपनी आत्मा में देखो, अभी देखना है तो अपनी आत्मा में देखो। बाहर के सुख क्या पुद्गल के होते हैं, जैसे सुख के क्षण भर के सुख होते हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि यदि आपने चारित्र खलु धर्मो, चारित्र ही सबसे अपना धर्म है, प्रत्येक प्राणी का धर्म चारित्र है। यदि आपने दूसरी बात घर घर में यदि आपने एक एक छोटा सा भी व्रत ले लिया है, छोटा सा नियम ले लिया है, तो अपने क्या से क्या नहीं बना देगा। जिसका वट वृक्ष होता है, छोटा सा भी तो होता है, छोटा सा भी कितना बड़ा विशाल हो जाता है। यदि आपने छोटा सा व्रत ध्यान कर लिया है तो आप अपने संसार से बहुत से पार लगेगा देगा। घर में यदि सुबह उठे हो, घर में चर्चा किसकी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि घर में उठे हो सवेरे आपकी चाय और कॉफ़ी की होती है और वहाँ अखबार की होने लगती है। अखबार की नहीं, आपकी चर्चा होना चाहिए, जिनवाणी की होना चाहिए, साधुओं की होना चाहिए, तो अपना कुछ कल्याण होगा। यदि आपने साधु को भी यदि अखबार देते हो तो जिनवाणी का क्या करोगे। तो साधु के लिए अपने जीवन में किसी साधु को अखबार मत देना। जैसे क्यों अखबार दोगे तो जिनवाणी उनको क्यों उसमें कितने प्रकार की बातें आती हैं उन अखबारों में, तो उनके दुष्परिणाम होंगे, उनके भाव कैसे होते। इसलिए अखबारों को तो दूर ही, कभी साधु को नहीं देना। एक बार की बात है, हम लोग ऊपर कमरे में थे तो भैया जी या महाराज जी बहुत अच्छी खबर आई है, इस अखबार को पढ़ो। तो छोटे महाराज जी कहने लगे हमारे गुरुदेव ने हमको इतना पढ़ाया है कि हम अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं, इतना चिंतन करते हैं, और आचार्य भगवान ने इतनी जनवाणी पूरा आचार्यों ने लिखी है कि इनका ही एक एक दिन एक एक क्षण भी हम उनको कम पड़ जाते हैं। इतना हम भंडार है कि अपना जीवन में निकल जाएगा तो पूरा नहीं कर पाएंगे। इन अखबारों को नहीं पढ़ना। तो आचार्य से बोलते हैं घर घर यदि आपनो स्वच्छ बनाना है, मंगल करना है तो सुप्रभात होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जीवन यूँ निकाल दिया, जीवन यूँ मन निकाल देना। क्योंकि एक जीवन, एक आपका क्षण भी बहुत कीमत होता है। जिसका अपन देखते हैं हीरा होता है, हीरा को परखना हर कोई नहीं परख पाता है, हीरा को परखना वाला हीरा ही वाला परख पाता है। इसलिए अपन को इस मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय को यह मत गंवा देना। भली आपने 30 वर्ष में निकल गए तो निकल जाने दो। अब अपने मिला है, समझौता कर लेना अपने साथ कि अब समय मिला है, भली छोटा सा व्रत लेना। अभी आपने यदि नियम ले लिया कि मैं भगवान का अभिषेक करूँगा तो उससे भी अपनी समन्वय होगी। यदि आपने छोटा सा नियम नहीं लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा तो कितनी हिंसा बच जाएगी अपनी। आचार्य बता देते थे यदि कोई रात्रि में भोजन करता है तो मांस खा रहा है, कहने को अपन जैन हो जाते हैं, कहने को जैन ही और खाते हो रात में तो क्या खा रहे हो। अपन कम से कम जैन तो बन जाओ, जैन तो बन जाओ। यदि रात्रि में पानी पी रहे हो, दूसरे से अपन कहते पानी के रात्रि में नहीं खाओ, अपन होकर जैन होकर पानी पी रहे हो, कम से 4 महीना तो नहीं खाओ।
इतने तो बन जा महाराज जी का चातुर्मास हो रहा तो कम से रात में भोजन नहीं करेंगे ही तो नहीं खाएंगे। यदि पानी भी पिया तो पानी खून पीते जा रहे हो। गोश अपन किसी का कुछ सार की बात मन ले लो तो अच्छा रहेगा, अपने जीवन का कल्याण होगा। मैं यही भावना भाता हूँ कि यदि अपन शरीर यानी जैन शरीर यानी घर, और उन्होंने कहा प्रत्येक शरीरधारी को चाहिए कि अंदर धर्म की चर्चा होनी चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं स्वयं ही सुख मानते हो और स्वयं ही दुख होता है, दूसरे के अंदर दुख नहीं होता है। तो आचार्य बोलते हैं सुख किसी के अंदर नहीं होता है, न कुछ खजान में मिलता है सुख। सुख देखना तो अपने अंदर देखो। तो सुख कहीं फैक्ट्री में नहीं मिलेगा। सुख देखना तो अंदर देखो, अंदर टटोलो कि मेरे अंदर कितनी कसाएँ हैं, कितने अंदर अपने पाप चल रहे हैं, कितनी अपने पाप करके बंद बांध लेते हो। तो एक बार की बात है कि एक महाराज थे और एक शिष्य था। वो सोचता महाराज जी, एक व्यक्ति आता है, महाराज जी मेरे सुख का खजाना बतलाइए। तो बोल रहे हैं सुख का खजाना, तो ठीक है बताता हूँ। तो उनके पास फिर दूसरा शिष्य फिर आ जाता है कि वो सुख का खजाना क्या है। सुख का खजाना तो उन्होंने पूरी लिस्ट बना दी है कि मेरे सुख का खजाना को बतलाओ। तो सुख का उसमें मातु नहीं आई है। किसी ने बोला मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो एक कहता मैं शरीर से दुखी हूँ, तो कोई मैं पत्नी से दुखी हूँ, तो एक कहता मैं आपस में झगड़ा चल रहा है, कोई कहता व्यापार में झगड़ा है, तो कोई बोलता ज़मीन में मेरी झगड़ा है। तो झगड़ा तो होता रहेगा। तो उसने सोचा कोई सुख की बतलाओ। तो महाराज मौन हो जाते हैं। तो महाराज जी बोलते दूसरे दिन फिर देखना। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, निकलते कोई समय नहीं आ। फिर सोचता है बतलाओ। तो वही बोलते हैं महाराज सुख तो अपनी अंतरात्मा में कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपने देख लिया सुख है तो सुख अपनी अंतरात्मा है। सुख कैसा है, जब अपन अच्छे से देखो तो सुख अपने में है, और बाहर की जी तो पुद्गल के सुख मानते हैं। यदि आपको दुकान खुल गई है, लाभ हो गया तो अपन उसमें सुख मान लेते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छा चल गया है तो हमें सुख मान लेते हैं। यदि आपका पेट भर भोजन बन गया तो उसमें सुखी मान लेते हो। अकेले आचार्य से बोलते थे सुख मानना तो अपने में देखो, कुछ धर्म की चर्चा करो तो उसमें सुख अपन को आसार बातें निकल जाएंगी और सार को अपन ग्रहण कर लेंगे। तो एक बार की बात है कि आचार्य भगवान की जय धवला की पुस्तक की पर प्रवचन चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था। क्योंकि धवला जब पुस्तक वाचना होती है 1 घंटे नहीं 3 घंटे लग जाते हैं, और गर्मी में हो रही थी। तो बोलते ही एक वृद्ध व्यक्ति था, बोल रहे महाराज जी इनका आने से क्या फ़ायदा है, जी तो देखो सोते रहते हैं, लाट टपकाते रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं दूसरों को मत देखो, पहले अपने को तो देख लो। तो वो कहते हैं नहीं उस व्यक्ति को। तो आचार्य भगवान बोलते हैं यदि वो एक क्षण के लिए आँख खुल गई है और कान में उसके एक शब्द भी चले गए हैं तो बे शब्द क्या कर जाएंगे कि हम को दीक्षा भी ले सकते हैं, कर्मों को काट सकते हैं, जो कर्म बंधे हैं कर्मों को छूट सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा, उसी की जब आँख खुल जाती है, यदि मैं घर में रहता तो कितने पाप करता, कितनी कसाएं करता। जब उसकी आँख खुली महाराज आचार्य भगवान जी बतला रहे मिली, तो सोचता है उसके जब कान में शब्द पड़े कि ये क्या है, तो उतने में आँख खुल गई। तो उसके 2 शब्द उसके कान में चले गए। घर में होते तो मैंने पापों को करता, कितनी हिंसा करता, कितना झूठ बोलता। तो फिर बतलाते देखो इसको कान में 2 शब्द पहुँच गए तो उसके ना तो सोच लिया अपना कल्याण का, तो सोचा घर में रहते क्या होता, पाप ही होता, पाप के साथ कुछ नहीं होता। तो अपन को यदि अपने सोचता है किसी का अच्छा देखो तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखो तो बुरा ही देखे पड़ेगा। यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो दूसरों की बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाई को ग्रहण करोगा। अच्छाई में बहुत कुछ मिल जाता है, बुराई देखो तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना जीवन ही ऐसा खो दोगे, ऐसा मत खो। यदि आपको सुख शांति चाहना है
तो अपने अंतर में मिलेगी, कहीं दूसरी नहीं मिलती है। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो अच्छायारम नमो लोए सविसाहुर। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोल यस्य स्वयं स्वावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, कलिकुंड चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्याचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आगम में एक उदाहरण प्रसिद्धि को प्राप्त है। जो गदाधारी भीम हुए वो अपने पूर्व भाव में दिगंबर मुनि का कमंडलू हाथ में लेकर के गुरु के साथ चलते थे। उस सेवा का फल ऐसा मिला कि अगले भाव में उनके समान बलशाली दूसरा नहीं हुआ, अथवा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कहो या गुरु के साथ कमंडलू लेकर चलने का पुण्य कहो। जो ये 16 कारण का तप कर रहे ना, इन्होंने पूर्व भाव में गुरु के हाथ पर ग्रास रखा होगा। एक ग्रास रखने का सामर्थ्य है कि एक हार और एक उपास करने की सामर्थ्य आज उनके पास है। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, चारों अनुयोगों के शास्त्रों में चारों प्रकार से इस चर्चा को प्रधान रूप से कहा गया है कि आहार दान देने की अचिंत महिमा है, बस 2 स्वार्थ रहित होकर के। यूं नहीं कि अमुक संपत्ति मिल जाए, लो महाराज एक गिलास। देखो, जितनी भी भक्ति हम करते हैं उस भक्ति का फल अवश्य ही मिलता है, किंतु फल की चाह नहीं करना। एक मालिक भी होता ना, जिसके घर हम नौकरी करते, तो वह मालिक भी त्योहार के आने पर कुछ ना कुछ इनाम देता है। फिर जब प्रभु की सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ इनाम नहीं मिलेगी क्या? इनाम तो मिलेगी। अब वह सामने वाले की बुद्धि पर आधारित है कि वह क्या देना चाहता है। वह देना चाहता था अधिक और मांग करके हमने मांग लिया कम,
इसलिए मांगने का कभी प्रयास ही नहीं करना। देखो, मांगने पर भिखारी कहलाते हैं। देखा, हम आपके घर जाते हैं, मांगते नहीं हैं, क्या रबड़ी मलाई मिलती है। ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु नहीं होती जो हमारे हाथ पर ना रखी जाती हो। मांगते तो क्या मांग पाते, रोटी सब्जी, इससे अधिक और क्या मांगते। संकोच भी लगता कि हमने पेड़ा मांग लिए और पेड़ा नहीं हुए तो सामने वाला देगा कैसे। किंतु ना मांगने का फल है कि प्रत्येक इष्ट वस्तु आपके हाथ पर आ जाती है। यह उदाहरण है, मांगोगे तो कम मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भंडार भर मिलेगा। देखो, जितने भी नारायण और प्रति नारायण होते हैं, बलभद्र, ये सब पूर्व भाव के मुनि ही होते हैं। पुण्य का प्रताप तो देखो, पूर्व भाव में मुनि बने, यदि छपक श्रेणी मारते तो मोक्ष जाते, किंतु श्रेणी नहीं मारी। आकाश में विद्याधरों के विमान को जाते हुए निदान कर लिया। यदि मैंने इस मुनि पद के साथ कुछ साधना की हो तो उसका फल देना कि अगले भाव में मेरा भी ऐसा ही वैभव हो। देखो, तप का फल था निर्वाण या सर्वार्थ सिद्धि। जाते थे, मोक्ष जाते थे तो अनंत सुख का उसी भाव से सुख पान करते। सर्वार्थ सिद्धि चाहते तो 33 सागर तक सुख भोगते, उसके बाद नियम से निर्वाण लक्ष्मी को पाते ही पाते। किंतु निदान कर लिया तो उससे अधिक सुख मिला जितना इस भाव में नहीं था। अधिक सुख तो मिला किंतु अधिक समय तक नहीं मिला। देखो, यदि लंबा चलना हो तो धीरे धीरे से चलना। आप लोग पैदल चलते हो ना, दौड़ कितना पाते, 10 कदम, 20 कदम, 100 मीटर, 200 मीटर, उतना दौड़ने के बाद ठहरना पड़ता है, क्योंकि सांस एक हमारे शरीर की क्षमता है कि हम इतनी दूरी तक दौड़ सकते हैं, उसके बाद आराम। यदि लंबा चलना है तो दौड़ना नहीं। लंबा चलना कि नहीं, बोलो, अतिरेक नहीं करना। देखो, अतिरेक करोगे तो शीघ्र आयु कर्म के निषेध झर जाएंगे और यहाँ जो संयमित जीवन जी रहे हो, देव पर्याय में भय संयम। बालचंद जी, यहाँ एक आसन की सुविधा है, वहाँ बैठे। यहाँ एक आसन की सुविधा है। देवों में जितने समय क्षुधा की वेदना की अनुभूति भी नहीं हो पाएगी और कंठ से अमृत। देखो, यहाँ संयम है, वहाँ संयम। किंतु यदि संयमित रहना है और संयमित लंबे समय तक रहना है तो उसकी विधि है अतिरेक नहीं करना। देखो, नीतिकार कहते हैं कि सबसे तेज वही चलता है
जो अकेला चलता है। सत्य है ना? सत्य है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, किंतु लंबी दूर तक कौन चलता है? बोलो। लंबी दूर तक वही चलता है जिसके पास समूह होता है। एकाकी चला तो जा सकता, किंतु दूरी पर पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता। व्यक्ति का मन थक जाता। अब और कितना, अब और कितना। जब मन में यह विचार आ जाते अब और कितना, तो मन थक जाता, और मन के थकने पर शरीर भी। यह एक ऐसी विद्या है जो वैज्ञानिकों के पकड़ में नहीं आई। देखो, थके हुए व्यक्ति का यदि मन प्रसन्न कर दिया जाए तो उसमें पुनः साहस आ जाता, और यदि साहस भरे व्यक्ति का मन तोड़ दिया जाए तो उसका शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। यह विधि है संसार की। संसार में ऐसा ही होता रहता है। देखो, लंबा चलना हो तो धीरे धीरे प्रशस्त चाल में चलना, तो लंबे समय तक चल पाओगे। संत शिरोमणि 56 वर्षों तक इस पृथ्वी तल को अपनी पदचाप से पवित्र करते रहे। उसका कारण रहा कि कभी अतिरेक नहीं किया। साधना तो की, प्रभावना तो की, लेकिन अतिरेक कभी नहीं किया। आहार, विहार, निहार, ये 3 समय समुचित रहे। हजारों लोग आ जाएं और हजारों लोग चले जाएं। 9:30 पर शुद्धि करना है तो करना ही है। फिर प्रभाव नहीं पड़ता था कि लोग आ गए, उनको समय देना है, उनसे चर्चा करना है, उनसे वार्ता करना है। नहीं, घड़ी ने बोला, या यूं समझ लो कि आचार्य ने शुद्धि की, मतलब 9:30। देखो, पिता के नाम से तो पुत्र की पहचान होती ही होती है। अमुक पुत्र किसका? अमुक का। यदि पुत्र के नाम से पिता की पहचान होने लगे तो पुत्र की विशेषता है। घड़ी देख के तो सब चल लेते, घड़ी से तो सब अपना काम कर लेते, लेकिन काम को देख करके घड़ी का अंदाजा लग जाए, यह विशेषता है। देखो, महापुरुषों में ही महान विशेषताएं होती हैं। 12 बज गए, यह घड़ी में नहीं देखना पड़ता। आचार्य सामायिक को विराज गए, मतलब कि 12। समझना, जिनने अपने जीवन को घड़ी से नहीं मिलाया, लोगों ने उनके जीवन को घड़ी से मिलाया, वह गुरु ही भवाब्दे भवतार के गुरु। रत्नकंड श्रावकाचार में 10 नंबर की कारिका है। आप लोगों को पता है? नहीं पता? विषया साव बसाती तो निरालंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्त। जो विषयों के आलंबन से रहित हैं, विषया साव बसाती तो निरालंभो परिग्रह, ना आरंभ करते हैं ना परिग्रह जोड़ते हैं। निरालंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान और तप में जिनका चित्त विदा हुआ है,
लगा हुआ है, तपस्वी सा प्रशस्यते, वह तपस्वी है। इस कारिका को जयवंत जिया हमारे आचार्यों ने। देखो, जब आने वाली पीढ़ी प्रतिमाओं पर प्रशस्ति, शास्त्र भंडारों में शास्त्र देखकर जब आपसे पूछेगी कि आपने आचार्य जी को देखा, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने महान मूर्ति के दर्शन। देखो, दर्शन करना तो पुण्य की बात हो गई। समीचीन समय में आपका जन्म और उनका जन्म हुआ, इसलिए आपने उनके दर्शन कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं। किंतु उनके जीवन चरित्र से हमने क्या सीखा, समझना। विद्यासागर की जय। कहीं मिले आचार्य श्री विद्यासागर की। अरे जय किन कारणों से लगाई जा रही है, इस बात पर विचार किया। देखो, बुरा नहीं मानना। हम लोग जिस देश में जन्मे हैं ना, उस देश में जब से होश संभाला होगा, तब से दूसरे किसी मुनि का नाम जाना ही नहीं। बाल्यावस्था में या तरुण अवस्था में यदि किसी मुनि का नाम सुनते थे तो वो विद्यासागर। बाद में अन्य आचार्यों के दर्शन हुए, जब देखा तो लगा कि इस भूमि पर अन्य आचार्य गण भी हैं, इसीलिए इस हृदय के आराध्य गुरु जी हैं। समझना, चर्चा इसीलिए की जा रही कि आराध्य की आराधना करने का फल क्या है? स्वयं आराध्य हो जाना। देखो, आराधना 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 करते रहो और आराध्य ना बनो तो आराधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जैसे कि जीवन भर कोई माँ रोटियां बनाती रहे और उसकी रोटी गोल ना बने तो उसकी पाक कला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा। कोई भी कहेगा तो यही कहेगा, तुमने कैसी जीवन भर रोटियां बनाई जो गोल नहीं बनती। विशेषता है यह, वैज्ञानिकों के छह उपशम के बाहर की बात है कि एक माँ एक रोटी को गोल कैसे बना लेती। देखो, इतनी लोचकता होती है, जहां बेलन घुमाओ वहीं पर लंबी हो जाती। लेकिन कितना ध्यान एकाग्र रहता होगा कि गोली रोटी गोली की तरह गोल बनती है। देखो, लोई तो गोल बन जाती है, लेकिन जितना जितना विस्तार होता है उतना उतना कठिनाइयाँ जाती हैं। जब एक दुकान होती है तो उसको संभालने के लिए 2 लोग पर्याप्त होते हैं। जब 10 दुकानें होती हैं तो उनको संभालने के लिए 40 लोगों की आवश्यकता। क्यों? 20 में भी तो काम हो सकता था। नहीं हो पाता। एक आएगा, एक जाएगा, एक सफाई करेगा, एक सामान दिखाएगा, एक बेचेगा, एक पेमेंट संभालेगा। इसीलिए अधिक लोगों की आवश्यकता। लोई तो गोल बन जाती, किंतु रोटी गोल बनाने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। वैसे ही आराधना तो कर लेते हैं, लेकिन आराध्य बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है।
देखो, आराधना करते करते तो जीवन आधा तो निकल गया, 50 के तो हो गए, आधा तो गया, अब कितना शेष रहा? और आधा रहा क्या? 100 की उम्र तो और 10, 20, 30 साल मान लो, 80 तक तो, ज़्यादा से ज़्यादा 90 मान लो। इससे अधिक आधे जीवन को खोने के बाद तक आराधना करते करते आराध्य अभी तक नहीं बन पाए हो। अब विश्वास है क्या आने वाले जीवन में जब लाठी पकड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी तब आराध्य पद पर पहुंचोगे? मात्र मुनिया वृत्ति बनना ही आराध्य नहीं है। समझना कि दीक्षा ले ली और आराध्य हो गए, उसके पूर्व में भी तो आपसे कुछ सीखने का प्रयास किया जा सकता है ना। गृहस्थों के पास भी विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं को यदि आप आत्मसात करते हो तो उन विद्याओं के आधार पर आराध्य बन सकते हो। यह बात इसीलिए कही गई क्योंकि आज की कारिका में आराध्य बनाने का पुरुषार्थ है। देखो, कारिका आई है और चली भी जाएगी। समय सार जी में टीकाकार भगवान अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, बंधानुगम के प्रकार से यह 2 गाथाएं गईं। अब आगे के निर्जरा अधिकार के लिए 3 गाथाओं को कहते हैं। इस प्रकार से गाथाएं चली जाती हैं और आ जाती हैं, समय आता है, निकल जाता है, किंतु उस समय के बीच में हमने पाया क्या? देखो, समय आया चला गया, दिन आया निकल गया, उनकी चर्चा कोई नहीं करता है। जिस दिन विशेष काम होता है उस दिन की चर्चा भी होती है, अर्चा भी होती है। इसीलिए समय को खाली मत जाने दो, समय का उपयोग कर लो। घड़ी आपके हिसाब से ना चल पाए तो कम से कम आप घड़ी के हिसाब से चलो। एक एक समय कीमती है। हम सोचते हैं अगले वर्ष काम करेंगे। क्यों भाई, कोई भरोसा है क्या अगले वर्ष तक जीवित रहोगे? और जीवित भी रहे, कोई असाध्य रोग आ गया तो क्या इष्ट काम कर पाओगे? गंगवाल जी, सुनील, ध्यान रखना, तुम कितना भी लक्ष्य बना लो, 1 साल और ठहर जाओ और 1 साल ठहर जाओ। देखो, आपके विषय में हमारा अशुभ चिंतन नहीं है, नहीं तो यूं कहने लगो कि महाराज तो अशुभ सोचते हमारे बारे में। लेकिन अपने हाथ से अपने पेपर कॉपी को जांचना। देखो, हम मास्टर नहीं हैं और हम आपकी पेपर कॉपी नहीं जांचते। आप अपने हाथ से जांचना कि कितना हमने उत्तर सही लिखा है कि उत्तर लिखा ही नहीं है। कोरी कॉपी को जांचने पर नंबर दोगे क्या? अब आपके हाथ में आपका निर्णय है। गाथा पढ़ेंगे। गुरुपदेशादभ्यास संवित्ते स्वपरांतरम
जानाति या स जानाति मोक्ष सौख निरंतरम। गुरुपदेशाद् व्यासा संभूतो स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख निरंतरम। बोलिए। गुरु के उपदेश के द्वारा, देखो सबसे पहले पूज्यपाद महाराज ने लिखा गुरु के उपदेश के द्वारा। मतलब यह सिद्ध हो गया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु का उपदेश। उन गुरु के चरणों में, उन गुरु का जीवन भर ऋणी है, ऋण है कि जिन्होंने इस कारिका को आत्मसात करने के लिए यह पवित्र मुनि भेष दिया। देखो गुरु तो जीवन में कई हो सकते और कई गुरु हम बना भी सकते हैं। क्षुल्लक ध्यान सागर जी लिखते हैं शिष्य गुरु दर्पण पुस्तक में कि जो एक शब्द का भी उच्चारण सिखाने वाला है वह गुरु संज्ञा को प्राप्त होता है। ज्योतिताई, अब गुरु हो रहे हो, देखो समझ जाना। अब बीत रागी के गुरु बनना है तो रागी नहीं रह सकते। कहाँ गए प्रवीण जी? देखो सावधान इसीलिए होना है कि अध्ययन के साथ साथ अध्यापक बन गए हो, और अध्यापक वही कहलाता है जो अध्ययन कराने में समर्थ हो। तो एक संज्ञा तो ठीक है कि अध्यापक बन चुके हो, किंतु किनके? जिनके अध्यापक बने हो उनके अनुसार अब आगे का जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा। आप भले ही हमें छोड़ दो, किंतु हम इस प्रथम वर्षायोग और प्रथम वर्षायोग में मिले ज्ञान को जीवन की अंतिम श्वास तक याद रखेंगे। चाहे दगड़े जी हो, चाहे ज्योतिताई हो, जिन्होंने भी इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए विद्या दी है, इनका नाम इसीलिए बार बार लेते हैं क्योंकि अभी तक हम पंडितों और विद्वानों के मुख से मुनियों की निंदा ही सुनते थे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कई छोटे छोटे मुनियों ने पंडितों से विद्या प्राप्त कर करके दीक्षा छोड़ दी, क्योंकि जो विद्या देता है वह अपने हृदय की कालिमा भी दे देता है। लेकिन कोपर गांव में दो व्यक्ति ऐसे मिले जो विद्या तो देते हैं लेकिन कालिमा। इसीलिए कोपर गांव और कोपर गांव के लोग सदैव याद आते रहेंगे। प्रियात्मन, गुरु का उपदेश सिर्फ एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है
कि यदि गुरु का उपदेश समीचीन मिल जाए तो भव से तार होने में समय नहीं लगता, और यदि गुरु का उपदेश संसार में फंसाने वाला मिल गया तो फिर संसार में रहते रहते दुखों को भोगना भी बड़ा सरल लगने लगता है। गुरु, दीक्षा गुरु तो जो हैं वो हैं, थे और सदैव काल तक रहेंगे। उनके गुरुत्व में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आ सकता है, लेकिन जिन्होंने शिष्य बन करके गुरुतर भार उठा करके शिक्षाएं दी हैं, वे भी जीवन भर याद रहेंगे। देखो, जीवन बहुत लंबा है और हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 60 वर्ष तक इस दीक्षा को पालें। जब जब हम प्राचीन आचार्यों को देखते थे तो हृदय करता था, हृदय कहता था कि देखो अभी तक के 50 वर्षों में कितने अंतराय झेले होंगे, कितने उपवास किए होंगे और कितने उपवास के बाद अंतराय, कितनी बार समाज ने निंदा की होगी और कितनी बार रोड पर चलते चलते पैर कट गए होंगे और लक्ष्य तक नहीं पहुंचे होंगे, कितनी बार मुंह सूखने पर भी उपदेश करना पड़ा होगा। इन सारी स्थितियों को झेल करके यदि ये आज प्रसन्न मुद्रा में रह सकते हैं तो हमें भी इनके जीवन का उपदेश मानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में भगवान पूज्यपाद निर्ग्रंथों की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, मवाग विसर्गम मुनि परिसन मध्य सन्निसव बसती। जो बोलते हुए भी ना बोलते हैं, जो मौन होकर के प्रवचन करते हैं और मुनियों के बीच में जो आसन पर निर्ग्रंथ अवस्था में विराजमान हैं, वह निर्ग्रंथाचार वर अर्थात आचार कहलाते हैं। ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, इस बात की सौभाग्यता स्वयं को हम सदैव देते हैं। देखो, गुरु मिल जाए ये बड़ा सौभाग्य होता है। समीचीन गुरु मिल जाए महाभाग्य होता है, किंतु पिता जो होते हैं, यदि पिता अच्छे आचरण के होते हैं तो जीवन भर उन्हीं को पिता कहना पड़ता है। पिता बुरा आचरण करता है तो भी जीवन भर उन्हीं को पिता कहना पड़ता है। किंतु गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है कि पहले जांच लो, परख लो, देख लो, यदि आपकी कसौटी पर खरे हैं तो गुरु बनाना। पिता जो बन चुके हैं उनमें परिवर्तन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन पिता तुल्य जो गुरु हैं वह आपको अच्छे मिल गए, सौभाग्य है। किंतु यदि समीचीन आचरण वाले मिल गए और आपको भी भव से पार उतारने वाले मिल गए तो महाभाग्य समझना चाहिए, और वो महाभाग्य हमें प्राप्त है। समझना, गुरु उपदेशाद अभ्यासात, सिर्फ एक शब्द में सारा द्वादशांक समाया हुआ है। पुष्पदंत भूतबली को गुरु मिले, गुरु की कमी नहीं देखी। देखो, जो मनुष्य होता है उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो होती ही होती है। अरहद बलि आचार्य के लिए यूं नहीं कहा
कि आपने एक अक्षर कम वाला मंत्र दिया था। उन्होंने निवेदन क्या किया, भगवान आपने तो सही बताया था, किंतु हमारे प्रमाद से हम एक शब्द भूल गए, इसीलिए कानी देवी सिद्ध हुई। इसका मतलब है कि तुम में योग शिष्यता है। देखो, पिता भी चाहता है कि हमारा बेटा योग्य बने। फिर यदि योग्य नहीं होता तो उसको घर से पिता भगाता नहीं है। क्यों? जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा है। यह भीतर में दया और करुणा का आत्मीय भाव रहता है, इसीलिए इस संसार में पिता पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध पवित्र माना जाता है। गुरु उपदेशा दव्यासा संवित्तौ सौ परांतरम। देखो, गुरु के उपदेश से, जो गुरु का उपदेश मिलता है, उस गुरु के उपदेश से स्व और पर का बोध होता है। जानाति या सा जानाति, जो स्व और पर, अब पड़ोसियों को पर नहीं लेना। अब आत्मा और शरीर के दो पहलू हो गए। आत्मा स्व है, शरीर पर है। जो स्व और पर, आत्मा और शरीर का भेद कर लेता है, मोक्ष सौख निरंतरम, वह जो सुख सिद्धों को है, उस सुख का अनुभव करने लगता है। कौन? बोलो, कौन करेगा? जो गुरु के उपदेश को आत्मसात करेगा। प्रारंभ में कहा था, आचार्य श्री के उपदेशों को मानना। क्यों? क्योंकि उपदेश को प्रथम मानना आज्ञा सम्यक्त हो गया। सम्यक्त के भी 10 भेद हैं। प्रथम उसमें आज्ञा सम्यक्त है। देखो, इस सम्यक दर्शन की दौड़ तो पकड़े ही रहना। पतंग कितनी भी ऊंची चली जाए, उसकी डोर यदि हाथ में है तो पतंग भटकती नहीं है। सम्यक्त की डोर अपने हाथ में लिए रहना, फिर संसार में भ्रमण करना। यदि सम्यक्त की डोर हाथ में है तो भटकोगे नहीं। गुरु के उपदेश को मानना आज्ञा सम्यक्त हो गया। अब उस सम्यक्त पर श्रद्धान करके स्व और पर का अंतर कर लिया, ध्यान में आ गए। और जब ध्यान का सुख आत्मा को मिलेगा तो मोक्ष सौख, बोलो, मोक्ष सौख निरंतरम। बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? मोक्ष सौख निरंतरम। मोक्ष शब्द कहने मात्र पर ही आत्मा में शांति होती है। होती कि नहीं? बोलो, अच्छा लगता ना? मोक्ष शब्द कहने पर ही। फिर यदि इस कारिका को आत्मसात कर लिया तो नियम से मोक्ष सुख का अनुभव होगा ही होगा। देखो, कहना और करने में बड़ा फर्क होता है, किंतु जो आपसे कहता है वह करता भी होगा, इसीलिए कहने का सामर्थ्य करता है। समझना, इन कारिकाओं को पढ़ करके और अब शास्त्र को विराजमान नहीं करना, इस कारिका को जीवन भर
आत्मा में विराजमान करना। जब अंतिम समय शरीर पर बैठी हुई मक्खी को भगाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब इस कारिका का चिंतन करना। देखो, यदि नाक पर मक्खी बैठ जाए तो हाथ से हम तुरंत उड़ा देते हैं, किंतु इस शरीर की ऐसी अवस्था भी होगी कि नाक तो नाक, मुख पर भी मक्खियाँ बैठेंगी, किंतु उड़ाने की सामर्थ्य बस उस समय के लिए उपदेश है। मोक्ष शौक अब उस समय संक्लेश ना हो, इसीलिए आत्मा पृथक है, शरीर पृथक है। मेरी पवित्र आत्मा पर मक्खियाँ नहीं बैठ सकती, इस शरीर पर ही मक्खियाँ बैठती हैं। ऐसा विचार करेगा जो, वो सुख को पाएगा, और वो सुख आत्मा में ही है। आत्मा से निकाल करके बाहर लाने की आवश्यकता है। बाहर ना भी आए तो कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर वह सुख, अपार आनंद। लो, आपका समय हो गया। विचारना और इस कारिका पर चिंतन करना। कल फिर इसी कारिका को विषय में लेंगे, क्योंकि इसका हृदय आज आपके हृदय तक शायद नहीं पहुंचा। बहुत गूढ़ कारिका लिखी है। पूज्यपाद महाराज एक ग्रंथ के माध्यम से हमें भगवान बनाना चाहते हैं। उन भगवत परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं। प्रार्थना है, आप जैसी भगवत्ता प्रत्येक आत्मा में प्रकट हो। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो।